गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। आज मैं आपको विद्युत पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। कल से क्लासेस में विद्युत भौतिक विज्ञान फिजिक्स में विद्युत इलेक्ट्रिक बारे में बताना शुरू किया गया है, जिसमें से कल मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था आवेश क्या होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, विद्युत के लिए विद्युतीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकलते हैं तो वो धन आवेशित हो जाता है वो पदार्थ। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको कल कुछ पार्ट 1 में बताया था। आगे आज पार्ट 2 में मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। सेल, विद्युत सेल के बारे में बताऊंगा पार्ट 2 में। विद्युत ऊर्जा, देखिए ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। जिसमें कार्य करने की पावर हो उसे बोलते हैं ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई काम हो नहीं सकता है। तो ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा भी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है, जिसे हम लोग साधारण बोलचाल में बिजली बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका जनरेटर है। इसको हम लोग डायनमो बोलते हैं। डायनमो जो आपके स्कूलों में, घरों में लगे होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा है विद्युत सेल या बैटरी, ये भी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। आपको बता दें ये दोनों विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत धारा के स्रोत नहीं है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे विद्युत ऊर्जा मिलती है। ये विद्युत धारा उत्पन्न करवा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत धारा उत्पन्न करवाते हैं। मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा किस प्रकार इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाती है। ये विद्युत ऊर्जा के दो स्रोत हैं, जनरेटर या इसको डायनमो बोलते हैं। दूसरा है विद्युत सेल और बैटरी। कल मैंने आपको दो प्रकार की धाराओं को बताया था। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, डायरेक्ट करंट। तो डायनमो में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। डायनमो से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो, उससे जो विद्युत धारा बनती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होती है। और विद्युत सेल भी ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत सेल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उससे जो धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक करंट, उसे बोलते हैं डीसी या दिश धारा या डायरेक्ट करंट। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। विद्युत ऊर्जा के ये दोनों सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी ही इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कराती है। दूसरा, विद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। सेल के बारे में हमारा टॉपिक आज का है। विद्युत सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। इसी के जो विद्युत सेल है इसको दो भागों में भी बांटते हैं। कार्य करने के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल। ये जो आपका है ये रासायनिक सेल है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो साधारण जो सेल होता है वो रासायनिक सेल होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैं आपको कार्य के आधार पर भी विद्युत सेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगले टॉपिक में। ये जो साधारण सेल होता है विद्युत सेल, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल।
प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इस सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, हम इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक सेल कई प्रकार के होते हैं। वोल्टी सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल एक ही हैं। गैल्वेनिक सेल की जो खोज थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको वोल्टी सेल भी बोलते हैं। डेनियल सेल, शुष्क सेल, ड्राई सेल बोलते हैं इसको। लैक्लांसे सेल ड्राई सेल का ही संशोधित रूप है, लैक्लांसे सेल। विद्युत सेल है क्या? विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए, एक बर्तन लेते हैं आपका, इस बर्तन में दो छड़ें डाल देते हैं, एक छड़ और दो छड़। धातु की छड़ें होती हैं, एक छड़ पर धन आवेश होता है, एक पर ऋण आवेश होता है। जो धनावेशी छड़ होती है उसे एनोड बोलते हैं, एनोड, और जो ऋणावेशी छड़ होती है उसे कैथोड बोलते हैं। ये दोनों छड़ें एक विलयन में डूबी रहती है, एक विलयन में डूबी रहती है। इस विलयन को विद्युत अपघट्ट, ये विद्युत अपघट्ट, इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसी में डूबी रहती है। तो विद्युत सेल आपने देखा, इसमें धातु की दो छड़ें होती है जिसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो धनावेशित होता है उसे एनोड बोलते हैं। इसमें जो छड़ें होती है इलेक्ट्रोड बोलते हैं, धनावेशित छड़ को एनोड बोलते हैं, और जो ऋणावेशित होती है उसे कैथोड बोलते हैं। इन छड़ों को एक विलयन में डुबा कर रखते हैं जिसे विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ सेल हैं। वोल्टी सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल। जो आपका लैक्लांसे सेल है, शुष्क सेल, वही दोनों लगभग बराबर हैं, संशोधित रूप है शुष्क सेल का, लैक्लांसे सेल वही लगभग है। वोल्टी सेल में जो विद्युत अपघट्ट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें जो एनोड की छड़ होती है वो तांबे की बनी होती है, जो कैथोड छड़ होती है जिंक या जस्ता की बनी होती है। डेनियल सेल कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट इसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में भरा होता है। इसमें जो एनोड की छड़ होती है वो तांबे की बनी होती है, जो कैथोड की होती है जस्ते की बनी होती है। लैक्लांसे सेल और शुष्क सेल की बात करते हैं, इन दोनों में ही अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे नौसादर बोलते हैं, नौसादर भरा होता है विद्युत अपघट्ट के रूप में। इन दोनों में जस्ता की छड़ें कैथोड के रूप में होती है और कार्बन की जो छड़ होती है वो एनोड के रूप में काम करती है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोल्टी सेल, या इसे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें जो एनोड होता है जो कि धनावेशी छड़ होती है वो तांबे की बनी होती है, कैथोड जिंक की बनी होती है, जस्ते की बनी होती है। डेनियल सेल, इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। एनोड की जो छड़ें होती तांबे की बनी होती है और जो कैथोड की होती जस्ते की बनी होती है। इसी प्रकार लैक्लांसे सेल में भी NH4Cl नौसादर का उपयोग होता है विद्युत अपघट्ट के रूप में। तो आज मैंने आपको फिजिक्स में विद्युत हम पढ़ा रहे हैं। विद्युत में आज दूसरा पार्ट है। इस पार्ट का जो टॉपिक है सेल है। सेल में आज इतना ही, और आप देखते रहिए इस चैनल को। कल मैं आपको सेल का दूसरा भाग बताऊंगा। तीसरे पार्ट में, विद्युत के तीसरे पार्ट में सेल के दूसरे भाग को मैं बताऊंगा कि और द्वितीयक सेल क्या होती है, और विभिन्न प्रकार के जो सेल होते हैं। मैं शुष्क सेल, जो ड्राई सेल है, उसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो शुष्क सेल है, जैसे ट्रांजिस्टर है, टार्च है, उसमें ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पढ़ रहे हैं विद्युत सेल। कल मैं आपको अगला भाग बताऊंगा इस सेल का, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, थैंक यू।